वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे नॉर्मल इंग्लिश वर्सेस एडवांस इंग्लिश के बारे में। सबसे पहला है गाड़ी चलाना, जिसे नॉर्मल इंग्लिश में कहा जाता है ड्राइव। ड्राइव यानी कि गाड़ी चलाना, और इसी को एडवांस इंग्लिश में कहेंगे नेविगेट। नेविगेट यानी कि गाड़ी चलाना, या फिर हम कह सकते हैं नाव या फिर विमान चलाना। अगला है यात्रा, जिसे नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं ट्रैवल। ट्रैवल यानी कि यात्रा करना, और इसी को एडवांस लेवल में कहा जाता है जर्नी। जर्नी का अर्थ भी होता है यात्रा। ऊंची उड़ान, इसे नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं फ्लाई। फ्लाई यानी कि ऊंची उड़ान, और इसी को एडवांस लेवल में कहा जाता है सॉर। सॉर यानी कि ऊंची उड़ान। समझाना, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं टीच। टीच यानी कि समझाना, और इसी को एडवांस लेवल में कहा जाता है इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट यानी कि कोई भी सीख देना या पढ़ाना या फिर समझाना, तो इसको हम नॉर्मली कहेंगे टीच, तो एडवांस लेवल में कहेंगे इंस्ट्रक्ट। अगला है अनुसंधान, जिसे नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं स्टडी। स्टडी यानी कि अनुसंधान, और इसी को एडवांस लेवल में कहा जाता है रिसर्च। रिसर्च यानी कि अनुसंधान, या फिर हम इसे खोज भी कह सकते हैं। अगला है काम, जिसे हम नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं वर्क। वर्क यानी कि काम, और इसी को एडवांस लेवल में या फिर एडवांस इंग्लिश में कहा जाता है लेबर। लेबर यानी कि काम। प्रशंसा करना, जिसे नॉर्मली कहा जाता है लाइक। लाइक यानी कि प्रशंसा करना, और इसी को एडवांस लेवल में कहेंगे अप्रिशिएट। अप्रिशिएट यानी कि किसी की प्रशंसा करना या किसी को शाबाशी देना। घृणा करना, जिसे नॉर्मली हम कहते हैं हेट। हेट यानी कि घृणा करना, और इसी को एडवांस लेवल में कहा जाता है अबॉर। अबॉर यानी कि घृणा करना। सोचना, जिसे नॉर्मल इंग्लिश में कहा जाता है थिंक। थिंक यानी कि सोचना, और इसी को एडवांस इंग्लिश में कहते हैं पॉन्डर। पॉन्डर मीन्स सोचना। अगला है सहमत होना, जिसे नॉर्मली हम कहते हैं अग्री। अग्री यानी कि कोई भी चीज के लिए सहमत होना, और इसी को एडवांस लेवल में कहा जाता है कनकर। कनकर यानी कि सहमत होना या मंजूरी देना। अगला है दुष्ट निगाह, जिसे नॉर्मली कहा जाता है फ्राउन। फ्राउन यानी कि दुष्ट निगाह, और इसी को एडवांस इंग्लिश में कहते हैं स्काउल। स्काउल यानी कि दुष्ट निगाह। अगला है प्रबल करना, जिसे नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन, और इसी को हम एडवांस लेवल में या एडवांस इंग्लिश में कहेंगे एनहांस। एनहांस यानी कि प्रबल करना। नेक्स्ट इज राजी करना, जिसे को भी राजी करने को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मली परस्यू। परस्यू यानी कि राजी करना, और इसको एडवांस लेवल में या फिर एडवांस इंग्लिश में कहेंगे कन्वीनियंस। कन्वीनियंस यानी कि राजी करना। जटिल, जटिल को नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल, और इसी को एडवांस लेवल में कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स जटिल। विस्तृत, विस्तृत को नॉर्मल इंग्लिश में कहा जाता है वेरी लॉन्ग। वेरी लॉन्ग यानी कि व्यापक या विस्तृत, और इसी को एडवांस इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव यानी कि विस्तृत या फिर व्यापक। अगला है आश्चर्यजनक, जिसे नॉर्मल इंग्लिश में कहा जाता है अमेजिंग। अमेजिंग, और इसी को एडवांस लेवल में या एडवांस इंग्लिश में हम कहेंगे वंडरफुल। वंडरफुल का अर्थ भी होता है आश्चर्यजनक। नेक्स्ट इज कोशिश करना, जिसे नॉर्मली कहा जाता है ट्राई। ट्राई मीन्स कोशिश करना, और इसी को एडवांस लेवल में कहेंगे अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मीन्स कोशिश करना। दर्शाना, जिसे नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं शो। शो यानी कि कोई भी चीज को दर्शाना, और इसी को एडवांस इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट यानी कि दर्शाना। बनाए रखना, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं कीप। कीप यानी कि बनाए रखना, और इसी को एडवांस लेवल में कहा जाता है मेंटेन। मेंटेन यानी कि कोई भी चीज को या फिर संबंध को बनाए रखना। निगरानी करना, जिसे नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं वॉच। वॉच, और इसी को हम एडवांस इंग्लिश में कहेंगे मॉनिटर। मॉनिटर यानी कि निगरानी करना। अक्कड़, जिसे हम नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं एरोगेंट। एरोगेंट, और इसी को हम एडवांस इंग्लिश में कहेंगे स्मग। स्मग यानी कि
हट्टी, अभिमानी या अकड़ू। अगला है अपराधी। अपराधी को नॉर्मली कहा जाता है क्रिमिनल, क्रिमिनल, और उन्हीं को हम एडवांस लेवल में कहेंगे ऑफेंडर, ऑफेंडर यानी कि अपराधी। नेक्स्ट इज अधिकांश। अधिकांश को नॉर्मली कहा जाता है मोस्ट, मोस्ट यानी कि अधिकांश, और इसी को एडवांस इंग्लिश में कहा जाता है मेजॉरिटी ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ यानी कि अधिकांश। उचित, जिसे नॉर्मल इंग्लिश में कहा जाता है इनफ, इनफ यानी कि उचित, और इसी को एडवांस इंग्लिश में कहा जाता है सफिशिएंट, सफिशिएंट यानी कि उचित। नेक्स्ट इज बताना। बताना मीन्स टेल, टेल, और इसी को एडवांस लेवल में कहा जाता है इनफॉर्म, इनफॉर्म। अगर हमें कोई भी चीज किसी को बतानी है तो उसे नॉर्मली कहते हैं टेल, तो एडवांस इंग्लिश में इसे कहा जाता है इनफॉर्म। सेकेंड लास्ट है उपलब्ध करवाना, जिसे नॉर्मली कहते हैं गिव, गिव यानी कि उपलब्ध करवाना, और इसी को एडवांस लेवल में कहा जाता है प्रोवाइड, प्रोवाइड यानी कि कोई कंपनी हमें सर्विस प्रोवाइड करती है यानी कि उपलब्ध करके देती है, तो उसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि ये कंपनी ने हमें ये सर्विस दी है, यानी कि दे गिव अस अ सर्विस, और इसी को एडवांस इंग्लिश में कहा जाता है दे प्रोवाइड अस अ सर्विस, यानी कि उन्होंने हमें सर्विस उपलब्ध करवा के दी। और लास्ट है बूंदाबांदी। बारिश की बूंदाबांदी को नॉर्मली कहते हैं रेनी, रेनी यानी कि बूंदाबांदी, और उसके एडवांस इंग्लिश में कहा जाता है ड्रिजल, ड्रिजली यानी कि बूंदाबांदी। Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.